ये जो आज ऑपरेशन महादेव का ड्रामा रचाया गया है, इसकी आड़ में क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर फिर कोई बराह रास्त जारहियत का इरादा रखता है? ऑपरेशन महादेव मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि वहां दहशतगर्द हैं जिन्होंने पहलगाम के हमले में हिस्सा लिया। पाकिस्तान की जानिब उनकी तोपों का रुख है। साबित कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है। ऑपरेशन महादेव का मकसद भारत के अंदर सियासी साख बहाल करना भी है। अभी नहीं, इसलिए कि अभी कहोगे हम पिट जाएंगे तो कब तक तुम ठहरोगे? 2 महीने हैं, विंटर आ रहा है, सर्दी आ रही है, फैमिन आ रहा है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रोज क्या किलिंग्स हो रहे हैं, किस किस्म की केओस और एनर्की होगी, आप समझ सकते हैं। और ये है वक्त आपको इकट्ठा होना, यूनाइट करना, बेल्ट टाइट करना। और जो लोग जिनके पास पैसे हैं, जैसे मैं कहता रहता हूं, एक वॉर टैक्स, अभी एक फैमिन टैक्स लगा। में छिपे इन 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, जिसमें उस आतंकी मूसा की तस्वीर जो दाहिने तरफ इन 3 आतंकियों में खड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे ढेर कर दिया गया है आज के दाचिगाम एनकाउंटर में। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लें या वो सबवर्सिव एक्शन जो बलूचिस्तान में फ्रंटियर में जो करवा रहे हैं उसको इंटेंसिफाई करें, या वो सब चीजें कर सकते हैं साथ में। एक तरफ से टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ाए और दूसरी तरफ से कोई एक्सक्यूज ढूंढकर हमारे ऊपर हमला करने की वापस कोशिश करे। तो ये वो ढूंढ रहे हैं कि क्या मौका मिलेगा कि उनको वापस अपनी जो डोमिनेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना के बारे में, जहां पर दोस्तों भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन महादेव के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया है। और दोस्तों इस ऑपरेशन के तहत जो खबरें आ रही हैं, भारतीय सेना ने पहलगाम के जो 3 आतंकी थे जिन्होंने भारतीय नागरिकों को धर्म पूछ कर मारा था, उनका एनकाउंटर कर दिया है। और दोस्तों इस उपलब्धि के बाद में पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों उनको तो हमेशा से ही परेशानियां होती दिखाई दी हैं। जब भी भारत की सेना ने आतंकियों को उठाकर मारा है, तब पाकिस्तान की मीडिया हो, पाकिस्तान की सेना हो या पाकिस्तान की सरकार हो, वो चीखती हुई नज़र आई है हमेशा से। क्योंकि दोस्तों ये वही लोग हैं जिन्हें वो ट्रेन करते हैं, अपने यहाँ पर खिलाते पिलाते हैं, पैसा देते हैं भारत में ऐसी हालात पैदा करने के लिए कि भारतीय सेना को ऐसे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर ऑपरेशन महादेव जैसे ऑपरेशन करने पड़ते हैं टाइम पर। और जिसके बाद में दोस्तों जैसे ही ये खबरें पाकिस्तान पहुंची कि वहाँ के जो 3 आतंकवादी हैं जो मारे जा चुके हैं, जो पहलगाम में हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया ने पूरी तरह से रोना धोना चालू कर दिया। क्योंकि दोस्तों उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका तो शायद जो इन्वेस्ट किया था वो पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है भारतीय सेना ने। और दोस्तों उसके बाद में पाकिस्तान की जो मीडिया है ये कह रही है कि भारत की सरकार जो वहाँ की नागरिक हैं उनको जेल से निकाल कर वहाँ पे ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, ये सब कहना दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। हमारा नुकसान हुआ है, क्लियर कोई बात नहीं इन्होंने की। तो ये सारी चीजें जो है, इससे एक इंटरनल प्रेशर वहाँ पर काफी बड़ा है मोदी साहब के ऊपर। और आप जानते हैं कि वहाँ बिहार में भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो उन्होंने ये जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको भी अपीज करना है। तो अब ये एक नई चीज शुरू की है, ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान पे। तो उन्होंने आंखें बंद करके जो है वो एक इल्जाम पहले भी लगाया था, पहले भी लगाते रहे और अब भी लगा रहे हैं। तो अब ये है कि जो पाकिस्तानी उन्होंने नाजायज तरीके से, यानी कि जो कुछ वहां पर हैं शायद जिनको पकड़ा वकड़ा है उन्होंने, उनको इस्तेमाल ना करें और कोई स्टेज मैनेज ना करें, इस किस्म की चीजें कर सकते हैं। तो अब ये देखिए कि अंदरूनी तौर पे जो उनका इस वक्त खलफशार है, वो कांग्रेस ने बहुत प्रेशर वहां डाला हुआ है और वो कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में आके डिस्कस करें, हमें बताएं सारी चीजें। और उससे जो है वो मोदी सरकार आ रही है, इनकारी है, आगे नहीं आ रही। तो बहरहाल लेकिन दुनिया ने भी उनका नैरेटिव जो था बैरूनी महाज पे वो एक्सेप्ट नहीं किया। किसी ने कहा था कि हम शुरू, इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन भी ऐसे ही किया था कि हम जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें जो सो कॉल्ड दहशतगर्दों के अड्डे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और करते करते फिर इवेंचुअली दे अटैक्ड पाकिस्तान। सो एक फैशिस्ट, एक एनार्किक दुश्मन से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी अगर आप रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो महादेव इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, इसको जरा क्रिटिकली अगर आप देखें तो इन्होंने किया क्यों है, द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये जो ऑपरेशन सो कॉल्ड महादेव इन्होंने लॉन्च किया, उससे पहले यानी कल मोदी का विजिट था तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में वो जो इनके एंशिएंट मंदिर हैं वहां पे उसने जो जंग के भजन थे सारे वो चले, और फिर उसके बाद उसने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र सारा, और फिर आज जो इसकी जो इन्होंने जो कांग्रेस हो रहा है, मॉनसून जिसे सेशन कहा जा रहा है पार्लियामेंट का, और आज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और आज ही सुबह 11 बजे कश्मीर के अंदर एक ऑपरेशन हो गया। इसका काम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। अगर आप ये काम पहले ये ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ, ये आज ऑपरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको पता था कि ऑपोजिशन ने, इंडिया की ऑपोजिशन ने इनकी क्लास लेनी है, इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। लोग इस वक्त ऑपोजिशन पूछ रही है राफेल कितने हैं, राफेल कितने कम हुए हैं। अवाम पूछ रहे हैं, पॉलिटिशियंस इंडिया के पूछ रहे हैं कि हमें बताएं कि अमेरिका ने क्या जो है वो रोल प्ले किया। वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि हम कामयाब नहीं हुए, क्यों नहीं हुए। ऑपोजिशन पूछ रही है कि दुनिया हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी। बल्कि डॉक्टर साहब मैं जरा इसमें ऐड कर दूं, मैं आपकी इस बात में ऐड कर दूं, अपना तज्जिया जारी रखें। प्रिसाइसली जो आज सेशन जब शुरू हुआ तो अपोजिशन का एहतजाज था, जिसकी वजह से फॉर सम टाइम उसे सस्पेंड करना पड़ा। दोबारा जब शुरू हुआ तो राजनाथ आए वहां पे, उन्होंने कहा जी अपोजिशन ये जो सवाल उठा रही है ना कि हमारे कितने तैयारे, यानी इंडियन कितने तैयारे गिरे हैं, ये कौमी जज्बात की नुमाइंदगी नहीं करता। सवाल ये होना चाहिए था कि हमने कितने गिराए हैं, ये पूछें हमसे, जो दुनिया भर में। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि भारत ने ये फॉल्स ऑपरेशन किया है, ये सब अपनी ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाने के लिए किया है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की सरकार भी जानती है, भारत के लोग भी जानते हैं, और पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था। और दोस्तों इस ऑपरेशन महादेव पर इनका चीखना लाजमी भी है, क्योंकि दोस्तों इन्हें पता है कि भारतीय सेना वो ऑपरेशन कर रही है जिससे जो ये आतंकवादी ट्रेन करके भारत के अंदर भेज रहे हैं इन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, वहाँ पर टेररिज्म फैलाने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए भारतीय सेना तैयार बैठी हुई है। और जिस तरह से अभी ये तीनों आतंकवादी जो मारे गए हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह पर तमाचा भी है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी जो सुनने में आ रहा है भारतीय सेना अभी ये ऑपरेशन और भी जारी रख सकती है, क्योंकि दोस्तों भारतीय सेना अभी चुन कर आतंकवादियों को निकाल कर मार रही है। और दोस्तों इसके बाद में जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया ये भी कहती आ रही है कि भारत की सेना जो है वहाँ कश्मीर की जो आज़ादी है उसके ऊपर उसकी वजह से ऐसे ऑपरेशन कर रही है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि आतंकवादियों के मरने पर पाकिस्तान की सेना हो या फिर मीडिया हो पाकिस्तान का या फिर सरकार हो, इनको इतनी दिक्कतें क्यों होती है। अगर ये लोग खुद कहते हैं कि हम खुद टेररिज्म से परेशान हैं तो आपके तो फ़ायदा ही हो रहा है, भारत आपकी मदद कर रहा है टेररिज्म हटाने में। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखने वाले में साफ साफ ये दिखता है कि पाकिस्तान हमेशा से टेररिज्म को सपोर्ट करता हुआ है और आने वाले टाइम में भी वो ऐसा करता रहेगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।